Welcome back to Bank of Us. Have you ever heard of people breaking down house walls or moving furniture because of feng shui? I have never understood the concept of that. So today we're going to meet with our Vastu expert and our feng shui expert, Mr. Simon Sunny, to talk a little bit more about this. Hi everyone. Namaskar Sheetal. Hello Mr. Sunny, how are you today? I'm fine. It's very good. Yeah. Okay, so can you tell us a little bit more about Vastu and feng shui? Vastu और feng shui है क्या? वास्तु और फंग शुई की बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं इस बात में कि वास्तु और फंग शुई ऑलमोस्ट सिमिलर ही साइंस है। ओरिजिन डिफरेंट अलग अलग कंट्री से है। जो फंग शुई है चाइनीज़ और जापानीज़ और कोरियन आर्ट है, और वास्तु जो है इसका ओरिजिन जो है इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश इसी कंट्री से है, और इसको अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। वास्तु जो है और फंग शुई में सिर्फ भिन्नता यही है कि वास्तु आर्किटेक्ट से लिंक करती है कि घर को किस तरह बिल्ड करना है, तो उसमें किस तरह की पोजीशन रहेगी घर के अंदर, ये देखना है। इसको आर्किटेक्ट कहते हैं। पुराने टाइमों के अंदर हम आर्किटेक्ट के पास नहीं जाते थे, उसका नाम ही वास्तुशास्त्र वहीं से चला है, ओरिजिन ही आर्किटेक्ट से है। वास्तु और फंग शुई के अंदर सिर्फ यही है कि फंग शुई में हम आधार लेते हैं 4 एलिमेंट्स का। उसके अंदर सबसे पहले है वाटर एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। पानी के बिना जीव उत्पत्ति नहीं है। उसके बाद में आता है नंबर 2 पे एयर, हवा के बिना तो आप जी ही नहीं सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हवा। ये 2 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 2 और एलिमेंट हैं। उसके नंबर 1 पे फंग शुई में नंबर 3 पे लेते हैं हम फायर को, और नंबर 4 पे लेते हैं वुड को। फायर एंड वुड की कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये फंग शुई के 4 चीज़ें हैं। वास्तु के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को पहले आधार लेते हैं। बात करते हैं मुझे घर लेना है तो मुझे कैसा घर लेना है, मुझे ईस्ट में घर लेना है, ईस्ट की एंट्री चाहिए, नॉर्थ की एंट्री चाहिए, ये वास्तु के आगे। तो इसमें यही सिमिलरिटी है। उसमें डायरेक्शन को पहले देखते हैं, इसमें एलिमेंट्स को पहले देखते हैं, यही फ़र्क है इसका। फंग शुई के बहुत इम्पॉर्टेंट जो टिप्स 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर हम सब उन्हीं के ऊपर ध्यान दे दें और उन्हीं के ऊपर ध्यान से सोच लें कि यही 5 टिप्स कर दें, तो आप अपने 5 टिप्स से अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं, अपने घर में वेलनेस ला सकते हैं, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले टिप्स जो है वाटर फीचर। आप वाटर फीचर को आप नॉर्थ के अंदर यूज़ करें, और बट रनिंग वाटर होना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत साउंड आनी चाहिए, पानी की चलते हुए, फाउंटेन लाइक ए फाउंटेन। उसके बाद में आता है इसके दूसरा एलिमेंट जो है फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हाउस। उसके अंदर हम देखते हैं किचन की फायर जो है नॉर्थ और ईस्ट में। कुकिंग करने के टाइम में नॉर्थ और ईस्ट के अंदर ही कुकिंग करना सबसे अच्छा है। जो कुकिंग कर रहा है उसका फेस नॉर्थ और ईस्ट में होना चाहिए। अच्छे घर होने के बाद भी हम कहते हैं मैं खुशहाल नहीं हूँ, तो उसका रीज़न ये होता है कि फायर। लेकिन इस फायर को हम बैलेंस कर सकते हैं वाटर के साथ में। जो 3rd एलिमेंट है, फायर वाटर का एनिमी है। एयर को उस टाइम के ऊपर एयर को नहीं सामने लाते हैं। एयर एंड जो फायर है एक दूसरे के आपस में फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। तो इसलिए हम लोग ये जरूर देखते हैं कि फायर के सामने पानी को लाना है, तो घर में किचन के सामने जो है 180 डिग्री बिल्कुल सीधे सामने आप पानी की पोजीशन ला के आए। वो पानी किसी भी तरीके से घर बनाने से पहले आप सोच लें कि मुझे शैंक रखना है, मुझे वाटर का टैप वहाँ लगाना है तो वो लगा लें। नहीं रखना, जो घर बन चुके हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। आप छोटा सा पॉट रख दें पानी का भर के, उसको ढक दें लिड से, हमारा काम हो गया। तो इसी को हम बैलेंसिंग कहते हैं फंग शुई के अंदर। और इसी तरह वास्तु के अंदर जो जाते हैं तो वास्तु में भी हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आपका घर है। डायरेक्शन के साथ में देखते हैं कि क्या वो घर हाइट के ऊपर है या अपनी रोड से बिल्कुल नीचे है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे वास्तु, तो वास्तु भी वही काम कर रहा है, तो फंग शुई भी वही काम कर रही है। अल्टीमेटली सिमिलरिटी है इनके अंदर। देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको ले रहा है। लेकिन इसके अंदर बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा गूगल में सर्च करने की ज़रूरत है। ये सिंपल टिप्स आप यूज़ करें, उससे आप अपने हार्मोनी और पीस को एनहांस कर सकते हैं। शीतल जी, वास्तु के जो 5 टिप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टिप्स ये होता है कि वास्तु के अंदर आपका घर किस डायरेक्शन में है। लेकिन डायरेक्शन भी सब कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन को डायरेक्शन नंबर 1। उसके बाद में वास्तु के अंदर ये देखा जाता है घर में घुसने के बाद में जो लोग उस घर में रह रहे हैं उनका बैठने का और स्लीपिंग का पोस्चर क्या है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से आता है और बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये साइंस है। ब्लड के अंदर दोनों तरह के सेल हैं, व्हाइट भी है रेड भी है। रेड सेल के अंदर आयरन मैक्सिमम होता है। तो जब आप स्लीप पोजिशन में सोते हैं तो आप नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में सोएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये वास्तु के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो है वास्तु के अंदर ये देखा जाता है कि आप वास्तु के जितना भी है, जो भी लोग आपके घर में आते हैं, परिवार में आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको बाहर बिठाएं। पुराने टाइमों में हम लोग कहते थे ड्योडी में बिठा दीजिए, बाहर बिठा दीजिए, ड्राइंग रूम इसको बोलते हैं हम मॉडर्न उसके लैंग्वेज में उसको ड्राइंग रूम बोल देते हैं, या फिर कॉमन लॉन्ज एरिया जो है आजकल तो अंदर चला गया है, लेकिन हम लोग कहते हैं बाहर रखें आप। तो बाहर के जो लोग आते हैं वो किस तरह की वाइब्रेशंस लेके आते हैं, उनके जूते बाहर रखते हैं, शूज़ बाहर उतार दो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको बाहर बिठाया जाए, नेगेटिव एनर्जी हमारे पास ना आए। उसके बाद में एक टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तु के अंदर आपका बाहर का जो गार्डन है, टोटल जो गार्डन की सराउंडिंग है, उसके अंदर फिर वही फेंग शुई से ही लिंक करता है कि उसका पानी का आधार कहाँ है। कुछ लोगों के स्विमिंग पूल बैक पे है, कुछ के सामने है। तो पूल कहीं भी हो लेकिन पूल में रनिंग वाटर चाहिए। तो ये भी एक उसी का टिप्स है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें। कुछ लोग हम यहाँ भी देख लेते हैं कि वास्तु के अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका घर बहुत ज़्यादा रॉक्स पे नहीं होना चाहिए। वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊंचे ऊंचे घर और रॉक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए घर कि आपका जो है बेसमेंट में चला गया और आपका घर आप ऊपर रह रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इसी को आप ध्यान दे लें, इससे आप थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन टोटल सोल्यूशन इसके अंदर नहीं है, 5 से 10% आप इंप्रूव कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वास्तु और फेंग शुई पे दोनों ही साइंस जो हैं इसके अंदर सुपरस्टिशियस के अंदर ना जाएं। ये वास्तु और फेंग शुई इस तरह ना जाए कि सुपरस्टिशियस है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप ना घुसें। और मैं दर्शकों को यही गाइड करना चाहूँगा कि आप सुपरस्टिशियस से आप इस सब्जेक्ट को ना लें, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू, नमस्कार। Wow, that was some great information. So remember people, shift your energies, not your furniture. On that light note, let's take a short break and we will see you in a while.